हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी माही ब्लॉग्स। और मैं हूं आपकी अपनी सोनी एला। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। और हम सब बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो टाइम हो चुका है, सुबह के 7 बज चुके हैं, 7 नहीं 7:15 हो चुके हैं। और हम आ चुके हैं बाहर से घूम फिर के, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे और खेल के बैडमिंटन हम आ चुके हैं। पहले ही आ चुके थे, बादाम शेक हम ले चुके हैं और आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं। देखती हूँ, इनसे पूछती हूँ परांठे खाएंगे तो आलू के परांठे बन जाएंगे, अदरवाइज फिर आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी मैं। और साथ ही साथ चाय मेरी रेडी हो रही है, हो ही गई है कई देर से, उसमें उबाल आ रहे हैं। तो चाय पियेंगे और उसके बाद करेंगे नाश्ते की तैयारी। और वैसे आज ना यहाँ पे सोसाइटी में सेकंड वैक्सीनेशन हो रही है। और ये मेरे बेबी हेयर्स देखो कैसे हो रखे हैं। तो वैक्सीनेशन होएगी यहाँ पे। तो मेरी सेकंड डोज है जो पेंडिंग है और टाइम मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पे जाऊंगी मैं। देखती हूँ, वैसे सिर्फ 200 डोज आई है, लिमिटेड डोज है। मेरा नंबर पड़ता है या नहीं पड़ता है, बट एक बार जाऊंगी जरूर, ट्राई करके आती हूँ। अगर यहीं पे काम हो जाता है तो दी बेस्ट है। और चाय मेरी बन चुकी है और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जब मैंने स्टार्ट किया है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लास्ट तक मेरा साथ निभाओगे, मतलब कि लास्ट तक वीडियो वॉच करोगे, फुल वीडियो वॉच करिएगा और अपना सपोर्ट देते रहना। तो अगर किसी को आप में से भी चाय लेनी है तो आ जाइए, अदरवाइज मैं तो ले ही रही हूँ। तो अंदर ये देख रहे हैं टीवी, मैं भी अंदर ही जाऊंगी इनके पास बैठ के। और चाय में अदरक थी नहीं तो मैंने तुलसी, इलायची, सौंफ डाल के चाय बनाई है। किसी को पीनी है तो आ जाइए और मैं चलती हूँ अंदर। तो चाय पीने के बाद अपना जो डेली रूटीन है क्लीनिंग का और जो काम है घर का, वो मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि बाद में फिर मुझे खाना वाना बनाना होता है तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सोफ़े के कवर ही लगा देती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो गया मैंने ये वॉश कर रखे हैं और बिछाए नहीं है अभी तक। तो मुझे लगा कि पहले इनको ही सेट कर लेते हैं। और इनको मैं अच्छे से ना साइड में या दबा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके, ताकि ये बार बार इकट्ठे ना हो। लेकिन मेरे बच्चे इनको भी दिन में कई बार सेट करवा देते हैं, कभी इधर से उतार के फेंक देंगे, कभी उधर से। और ये चैंसी का स्कूल बैग है, होमवर्क कर रहा था शाम को, मतलब मैंने थोड़ी सी रीडिंग वगैरह करवाई थी तो बैग यहीं पे छोड़ दिया था, तो उठा के मैंने ऊपर रख दिया है। बच्चों इतना ध्यान नहीं देते कि बैग नीचे नहीं रखना चाहिए, तो बस मैंने उठा के ऊपर रख दिया है। और ये कुछ कपड़े थे जो कल वॉश हुए थे, इनको अभी सेट करना है, तो ये भी मैं अभी करूँगी। लेकिन पहले जो क्लीनिंग से पहले ज़रूरी काम है ना, वो मैं निपटा रही हूँ, ताकि फिर जो झाड़ू पोछा है वो सब अच्छे से हो जाए। तो बस ये सब निपटा दूँगी मैं। ये निपटाने के बाद मैं चली गई थी किचन में और सब्जी मैंने छोंक दी है। और ये हैं चने, काले चने जो रात को उबाले थे, इसमें मैंने प्याज, टमाटर, आलू कट करके और रेडी कर दिए हैं। और अभी चलो देते हैं सबको। अभी दोबारा से मैं आपको ले आई हूँ किचन में और मैं दिखाती हूँ कि सब्जी मेरी रेडी हो गई है। आलू, प्याज, टमाटर की थोड़ी थोड़ी तरी वाली सब्जी है और साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी। तो सब्जी मेरी रेडी है, अभी बस आटा लगाना है। आटा लगा लेती हूँ ताकि फिर जब मुझे रोटियां सेकनी हो तो मैं लेट ना हूँ, फटाक से रोटियां सिक जाएं। मैं आ गई हूँ बालकनी में और सुबह सुबह जब मैं और काम करती हूँ ना घर के क्लीनिंग वगैरह, तो मैं साथ के साथ वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। वैसे तो मैंने कल भी कपड़े धोए थे, लेकिन कल फिर बच्चे हैं छोटे तो ज़्यादा गंदे कर देते हैं। कई बार तो ये जानबूझ के बहुत गंदे करते हैं, तो इन्हीं के कपड़े ज़्यादा थे, हमारे तो एक एक दो दो पेयर ही थे। तो मैंने सुबह फिर से वॉशिंग मशीन लगा दी थी और 9 बज चुके थे
और अच्छी खासी धूप बालकनी में आ चुकी थी। तो मुझे लगा कि अभी सुखा देती हूँ, क्योंकि बाद में तो बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, फिर कलर फेड होने का भी डर रहता है। और वैसे भी वॉशिंग मशीन में ड्राई करने के बाद ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कपड़ों पे बस हल्की सी धूप लग जाए तो कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, टावल वगैरह थे एक आध बच्चों के। ये क्या करते हैं ना, नहाते हैं, टावल लपेटते हैं और फिर उसको नीचे ही छोड़ देते हैं, या नीचे बेटी क्या करती है, नीचे डाल के उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी और फिर कपड़े पहनेगी, तो फिर वो टावल यहाँ ख़राब हो जाते हैं। तो बस टावल थे और एक आध बेडशीट थी, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और सुखा दिए हैं। और आप देख भी सकते हो हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मेरे कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे। अब बज चुके हैं, टाइम देखो 9:45 हो चुके हैं और घर का ऑलमोस्ट काम मेरा हो चुका है। और अब मुझे नहाना है, क्योंकि 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होएगी और लिमिटेड स्टॉक है, तो पहले जाओ पहले पाओ। और आपको दिखाती हूँ चैंसी क्या कर रही है। देखो क्या अपना रूम सेट कर रहे हो, हटना दिखाती हूँ मैं सबको। ये देखो चैंसी ने अपना रूम आज खुद सेट किया है। और हाँ जी भैया, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, नाम बताओ, क्या खा रहे हो। चैंसी आपकी आवाज आ रही है बेटा। तो चलो, ये पीछे मेरी ही कपबोर्ड है, तो कपड़े निकाल लेते हैं अलमारी में से और नहा लेते हैं। मिलते हैं आपसे बाद में। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ वैक्सीन के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और आधार कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड दोनों मैंने रख लिए हैं। और टाइम 10:10 का हो चुका है, तो बस मैं जाती हूँ, चाबी ले लेती हूँ स्कूटी की। और मेरा मास्क कहाँ भाई, मास्क यहाँ पे मास्क रखा था मेरा, ला दे। तो चलो मैं चलती हूँ और आके आप लोगों से बात करती हूँ। पंकज देख लो भाई, मैं जाऊँ, ध्यान रखिए इनका। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ वापस और वैक्सीन मुझे लग गई है। और आपको टाइम दिखाती हूँ, 10:32 हुए हैं और मैं यहाँ से गई थी 10:15 पे। और मैं देखो 10 बजे वैक्सीन शुरू हुई थी, तो मैं 10:15 बजे यहाँ से चली गई थी। 2 मिनट का ही रास्ता था स्कूटी पे, लेकिन मैं वहाँ गई ना, तब भी मेरा नंबर था 216, यानी कि 216वां नंबर था मेरा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप 1:30 या 2 बजे के आसपास पता करिए, आपकी वैक्सीन उस टाइम होगी। तो एक बार तो मैं निकल ली थी वहाँ से, फिर मेरे माइंड में आया कि 1:30 बजे तो पंकज भी शायद घर पे नहीं होगा, उसकी भी कोचिंग होती है ना, तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा। फिर मैं वापस गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बाद में मैं आ नहीं पाऊँगी। और 90 डेज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं सेकेंड डोज के लिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैम, आप 5 मिनट वेट करिए, आपकी वैक्सीन हम अभी बीच में ही करवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मतलब मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया और वैक्सीन करवा दी मेरे बीच में ही। और अभी हुए हैं 10:30 और 11:30 बजे चैंसी का टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो एक बार उसको रिवीजन करवा देती हूँ। और ये टावल गिल्ला यहीं पड़ा, क्योंकि मैंने सिर धोया था ना, तो फिर फटाफट से यहीं पे डाल दिया था। और पीछे कपड़े पड़े हैं और कुछ कपड़े बाहर पड़े हैं, वो भी सूख गए होंगे, तो उनको भी उतार के ले आती हूँ और करते हैं कुछ और काम। अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दोपहर के बज चुके हैं 3 और ये चने की दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। और इधर कढ़ाई में हो रहा है तेल गरम, और क्या बनेगा कढ़ाई में वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बनने के बाद। इसमें मैं बना रही हूँ गोलगप्पे। और गोलगप्पे बन जाते हैं बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से, बस ऑयल अपना एक बार अच्छे से गर्म होना चाहिए और गोलगप्पे अपने रेडी हैं। तो चलो फटाफट से मैं बना लेती हूँ।
और ये देखिए गोलगप्पे हो गए हैं हमारे रेडी। तो चलो गोलगप्पे एंजॉय करते हैं। उससे पहले ये कढ़ाई उतार कूलर जाओ भाई, ऐसे कौन सा चलाता है? लग जाएगी मान जाओ। तो चल तू काम सुना कुत्ता है तू। तेरी खिड़की खुल गई, जल्दी तेरी खिड़की खुल गई। गंदी बात है। चल मैं तेरी मम्मी अब नहीं आ जाएंगे, कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। क्या हो गया तू? खून आए थे, दिखा कितने खून आए, कितने खून आए बता। खून कितने आए देख तो, खून आए थे क्या? दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर बैठ के ठीक हो जाओगे। अब चप्पल चला तो चोट नहीं लगी थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 5 और सोफे का कवर आप लोगों ने देखा ही होगा, सुबह मैंने सेट किया था और अब फिर बुरा हाल कर दिया है। और ये टाइम ना हमारा इसी एरिया में पास होता है। मोस्टली 5 बजे तक हम अंदर वाले रूम में रहते हैं, लेकिन 5-5:15 बजे हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम ना दूध वाला आएगा तो वो फिर बेल रिंग करता है ना। तो अगर टीवी चल रहा होता है फिर डोर भी क्लोज होता है, क्योंकि एसी चलती है तो डोर क्लोज रखते हैं हम ताकि कूलिंग ज्यादा रहे, तो फिर हमें सुनाई नहीं देती। और हस्बैंड के आने का भी टाइम हो ही जाता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा और लेट आते हैं, लेकिन हम इस टाइम 5-5:15 बजे इधर ही आके बैठ जाते हैं। और आपने थोड़ी देर पहले मतलब वीडियो में देखा ही होगा कि मैं 10-10:15 बजे वैक्सीन लगवा के आई थी और अब ना 5:15 हो गए हैं। मुझे कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं दिखा कि भाई मुझे फीवर आया है या टायर्डनेस है। हाँ, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे लिटिल बिट पेन है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा पेन नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है। जैसी बेटा कंघी ले आओ, ये चोटी करवा लो, जल्दी आओ। चोटी के साथ साथ मेरा हेयर बैंड भी लगा। आपको क्या दिक्कत है? ब्रश करनी है। दिन में कितनी बार करता है बेटा, सच्ची बताना। 2 बार करूंगा मैं। 2 बार? कब कब? नहीं अभी नहीं करते, रात को करेंगे हम। और ये तो बड़ों वाली है, इसमें तो वो मिर्ची वाली है, ये रख के आओ। आप अपने छोटे बच्चों वाली करना, ठीक है? और अभी नहीं करनी है, जब खाना खाते हैं जब करते हैं। ऐसे थोड़ी सारा दिन करते रहोगे। एक ये आंसू पता नहीं दिन में कितनी बार ब्रश करता है, कोई लिमिट ही नहीं है। जब बाथरूम में जाता है तभी इसको ब्रश याद आ जाती है। ये अपने दांतों की कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करना चाहता है। बेटा सीधी गर्दन करो। आप अपनी चेयर लेके आए करो, उस पे बैठा जाए, फिर आप ज्यादा ना नीचे हो जाते हो, फिर परेशान हो जाते हो। ये टेडी है, इसको फोल्ड कर लो, इसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ इधर दो, मैं फोल्ड करके देती हूँ। इसकी मुड्डी बन जाएगी, बैठो। हाँ, उसका तेल निकाल दिया। हाँ मैं मारूंगी, मुझे पता है, बाथरूम में हो। मैं आ रही हूँ, उसी में बंद करूंगी फिर। हाँ इतना दर्द होता है। जो मैं ये पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रहे हो? ये जो हैप्पी बर्थडे का है। हैप्पी बर्थडे लिख रखा है तो पढ़ोगे क्या? पढ़ने के लिए बुक्स बहुत हैं, अभी ले। कोलगेट के दर है छोटे बच्चों। छोटे बच्चों वाली मैंने छुपा रखी है। देखो क्यों दिखाऊं? देखो ये मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ ना। नहीं ना, आप खराब करते हो। मैं नहीं करूँगा। हाँ मामा मैं नहीं करूँगा। मामा मैं नहीं करूँगा। भैया को उठा दो, बोला भैया 5 बज गए, जिम नहीं जाओगे। उठा दो, क्योंकि भैया उठ जाओ, आपके जिम जाने का टाइम हो गया। चलो देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, बहुत तेज बारिश हो गई है, एकदम से बारिश का मौसम हुआ और बारिश काफी तेज हो गई है। तो चलो इस ब्लॉग का करते हैं एंड और मौसम का मजे लेते हैं और मिलेंगे कल आपके नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।